चला 1 में। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है हमारी यूपी टेट की सीरीज़ चल रही है। तो यूपी टेट में हम क्लासेस प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोनों यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। तो आज जो है हम यहाँ पर सीडीपी सेक्शन का यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड टीचिंग मेथड जो है आपका पेडागॉजी सेक्शन का जो है चाइल्ड डेवलपमेंट बाल विकास का जो है आपका सॉल्व करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 के, ठीक है। 2019 सेट के कल हमने ईवीएस के सॉल्व किए थे, क्या 18-19 हम क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं आपके ईवीएस सेक्शन में। तो आप अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के ईवीएस नाम से प्लेलिस्ट बनी है प्रीवियस ईयर्स यूपी टेट, वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी के अंदर। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि क्या है, यदि शिक्षक या यदि टीचर क्या है कक्षा में क्लास में अगर एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे क्या करना चाहिए। यानी कि एक टीचर को क्या करना चाहिए अगर बच्चा क्लास में क्या है समस्यात्मक बालक है, क्या है उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स है, तो उसे क्या करना चाहिए। तत्काल घर वापस भेज देना चाहिए? नहीं भाई, ऐसा क्यों करेंगे। नज़रअंदाज तो आपको करना नहीं है और ना ही आपको दंड देना है, ठीक। बच्चे को क्या देना है, आपको काउंसलिंग देनी है यानी कि परामर्श देना है, ठीक। और उसकी समस्याओं का क्या करना है, समाधान करना है। चलिए अगला देखिए। पाठ्य से अग्रामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? आपके छात्र के मानसिक विकास से, सर्वांगीण विकास से, संस्थानों से नहीं। संस्थान से क्या मतलब, पाठ्य से अग्रामी क्रियाएं जो होती हैं आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज़, पढ़ाई के साथ साथ जो है आपके स्कूल्स वगैरह में को करिकुलर एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं। तो एम क्या है वहाँ पे, उसका मोटो क्या है, शैक्षिक संस्थान के विकास के लिए नहीं, छात्रों के वृत्तिक नहीं, क्या है उनका सर्वांगीण विकास, ठीक। ओवरऑल डेवलपमेंट पे क्या देता है, बल देता है। तो जितनी भी यहाँ पर एक्टिविटीज़ हैं वो आप क्या है बच्चे के क्या ओवरऑल डेवलपमेंट यानी कि सर्वांगीण विकास से क्या है संबंधित है। अगला देखिए, अगला आपका क्या है, निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है। थॉर्नडाइक ने दिया है। लर्निंग थ्योरीज किसने नहीं दिया, आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछ रहा है। स्किनर ने भी दिया है। थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का, क्लासिकल कंडीशनिंग, कोलर का, ठीक है, सबने दिया है। कोलर, कोफा, वर्धीमर, बट आपके बीएस ब्लूम ने आपकी टेक्सोनॉमी दी है। क्या ब्लूम की टेक्सोनॉमी है, ठीक। इसमें आपकी ऐसे याद करिएगा ब्लूम की कैप से। तो इन्होंने लर्निंग थ्योरी नहीं दी है, बाकी 3 लोगों ने क्या दिया है आपकी अधिगम से संबंधित क्या दिया है आपके सिद्धांत दिए हैं। चलिए, शिक्षा में अवरोधन का से क्या तात्पर्य है। शिक्षा में अगर अवरोध मतलब कि क्या हर्डल्स आ रहे हैं, ठीक है, हर्डल्स मतलब रुकाव बाधाएं आ रही हैं, तो उससे क्या तात्पर्य है, किसी बालक का 1 वर्ष 1 से अधिक समय तक क्या कक्षा में रहना, ठीक, बालक का विद्यालय न जाना, बालक प्रवेश ना लेना नहीं, बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना नहीं। यहाँ पर सीधा सीधा जाएगा, किसी बालक का क्या 1 वर्ष से अधिक अगर बच्चा कक्षा में दोबारा पढ़ा, 1 साल उसने बिताए स्कूल में क्लास में, उसके बाद फिर वो फर्दर उसी क्लास में क्या कर रहा है, फिर से पढ़ रहा है, तो ये क्या है शिक्षा में क्या है उसके अवरोध है। चलिए अगला देखिए, निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है। कौन से कौशल में आपका क्या आता है, पूर्व ज्ञान का क्या आता है आपका परीक्षण आता है। प्रदर्शन कौशल, प्रस्तावना, उद्दीपन, परिवर्तन या समापन। नहीं, जो आपका प्रस्तावना कौशल है उसमें क्या आता है आपका पूर्व ज्ञान को क्या करता है, टीचर क्या करता है बच्चे के पूर्व ज्ञान को क्या करता है भांपने की कोशिश करता है प्रस्तावना कौशल के द्वारा। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस सिद्धांत को क्या पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहा गया। पुनर्बलन मीन्स आपकी किस सिद्धांत को पुनर्बलन सिद्धांत, रीइंफोर्समेंट थ्योरी आपकी किसने दी है। तो आप सभी को सारी थ्योरीज पता है। तो रीइंफोर्समेंट थ्योरी आपकी क्या है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। कौन सा आपका क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत आपका क्या है, रीइंफोर्समेंट थ्योरी है, जो आपकी दी किसने है, स्किनर ने। किसने, स्किनर ने क्या पुनर्बलन की बात किसने करी, आपके स्किनर साहब ने। तो स्किनर ने कौन सी थ्योरी दी आपकी, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, जिसे हम रीइंफोर्समेंट थ्योरी भी कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है, ठीक। कौन सी अवस्था है जो ब्रूनर के क्या है, तो ब्रूनर की जो थ्योरी है आप ज़रूर पढ़िएगा, सारी थ्योरीज इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ सारी थ्योरीज आप पढ़ के जाइएगा, ठीक। ब्रूनर की जो थ्योरीज हैं इनमें 3 स्टेजेस आती हैं।
तो ब्रूनर की थ्योरी जो है, ब्रूनर की थ्योरी के 3 स्टेजेस आपके हैं कौन कौन से। पहली आपकी क्या, इनएक्टिव स्टेज, ठीक, आइकॉनिक स्टेज, और आपकी तीसरी कौन सी है, सिंबॉलिक स्टेज, ठीक। इनएक्टिव स्टेज, आइकॉनिक स्टेज और सिंबॉलिक स्टेज। तो इसमें जो है इनएक्टिव स्टेज आपकी कौन सी है, क्रिया वाली, ठीक। आइकॉनिक स्टेज आपकी कौन सी है, प्रतिबिंबात्मक स्टेज, और आपकी सिंबॉलिक स्टेज कौन सी है, सिंबल यानी कि संकेत से, ठीक। बच्चों को क्या, संकेत के थ्रू, सिंबल्स के थ्रू आप बताएंगे। तो यहाँ पे आंत प्रज्ञावस्था जो है वही आपकी क्या है, ब्रूनर की थ्योरी का अंग नहीं है। अगला है आपका, तो अगला प्रश्न देखिएगा फ्रेंड्स, आपका अगला प्रश्न है मॉरिसन के बोध स्तर, ठीक। मॉरिसन ने आपकी कितनी स्टेजेस दी हैं, 5 स्टेजेस दी हैं किसके, टीचिंग मॉडल के, ठीक। टीचिंग मॉडल में उन्होंने पाँच आपकी स्टेजेस दी हैं, उनको आपको क्या करना है, क्रम से लगाना है। जो यहाँ पर आपके मॉरिसन के शिक्षण देखिए, टीचिंग मेथड जो उन्होंने दिए 5 टीचिंग स्टेजेस, 5 पदों में क्या किया, वर्णन किया, उनको क्या करना है, आपको क्रम में लगाना है। तो सबसे पहला आपका क्या आएगा, सबसे पहले आप खोज करेंगे, किसी चीज़ की क्या करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, खोज करेंगे, देन उसे क्या करेंगे, आप प्रेजेंट करेंगे, फिर उसका क्या करेंगे, एसिमिलेशन करेंगे यानी कि आत्मीकरण करेंगे, ठीक। फिर उसके बाद आपका क्या करेंगे, उसे आप ऑर्गेनाइज करेंगे यानी कि उसको संगठित करेंगे, ठीक, व्यवस्था से। फिर आप क्या करेंगे, उसका रेसिटेशन यानी कि वाचन देंगे। तो क्रम सबसे पहले आएगा क्या, खोज। तो सेकंड नंबर आपका सबसे पहले आएगा, सेकंड आपके 2 जगह हैं। फिर आपका क्या आएगा, आपका प्रस्तुतिकरण, फिर आपका 1 आएगा, 2 के बाद सीधा आएगा 1, वो भी 2 जगह। फिर अगला देखते हैं हम, अगला आपका क्या है, आप एसिमिलेट करेंगे यानी कि आत्मीकरण करेंगे। तो आत्मीकरण आपका कहाँ है, 4th, तो 4th वाला है आपका सेकेंड ऑप्शन में, तो योर सेकेंड ऑप्शन इज राइट, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, अगला है आपका क्या, निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। कौन सा आपका संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, ज्ञान, अनुप्रयोग, अनुमूल्यन या बोध, वैल्यूइंग। संज्ञानात्मक क्षेत्र से आपका कौन सा संबंधित नहीं होना चाहिए। देखिए मैंने अभी आपको बताया, ब्लूम की कैप से याद रखिएगा, ठीक। ब्लूम की कैप, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोडोमेन। तो यहाँ पर उसी क्रम में देखिएगा, तो आपका जो है कौन सा संबंधित नहीं है, वैल्यूइंग, ठीक। अनुप्रयोग भी है, बोध भी है और ज्ञान भी है, सिर्फ आपका क्या नहीं है, अनुमूल्यन नहीं है। आपका सही उत्तर यही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है, उत्तल, मिश्रित, नदोत्तर या लंबवत, ठीक। तो आपका कौन सा नहीं है, जो यहाँ पर है आपका कौन सा नहीं है, लंबवत नहीं है। कौन सा आपका लंबवत नहीं है, उत्तरोत्तर भी है, मिश्रित भी है और नदोत्तर भी है। यहाँ पे कॉन्वेक्स भी है, नदोत्तर मतलब आपका, उत्तरोत्तर मतलब कॉन्वेक्स, उत्तरोत्तर कहाँ है आपका, कॉन्वेक्स, ये आपका कॉन्वेक्स। ये आपका ग्राफ है, ग्राफ पूछ रहा है कौन सा नहीं, ये इस तरह से बनेगा। मिश्रित वक्र आपका कैसा बनेगा, मिश्रित वक्र आपका बनेगा कुछ यूँ, ठीक, कुछ यूँ बनेगा। फिर आपका नदोत्तर कैसे बनेगा, आपका सीधा ऐसे बनेगा। लंबवत जो आपका वही वक्र नहीं है। चलिए, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। व्यवहार जो हमारा है, जो हम क्या कर रहे हैं, अपना व्यवहार कर रहे हैं, उसी के कारण व्यवहार में ही परिवर्तन हमारा अधिगम है, लर्निंग है। या किसने कहा है, ठीक। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन आपका ये किसने कहा है, क्या क्रो एंड क्रो ने, गिलफर्ड, वुडवर्थ, ठीक, या फिर आपके स्किनर, किसने कहा है आपका, तो आपका यहाँ पे किसने कहा है, गिलफर्ड साहब ने कहा है। चलिए आगे देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से क्या करिए, सुमेलित कीजिए, मैच द फॉलोइंग करें। ब्रूनर से आपका कौन जाएगा, संप्रत्यय, उपलब्धि, शिक्षण, प्रतिमान, ये जाएगा आपका क्या, ब्रूनर से जाएगा यहाँ पर। फिर आगे है आसुबेल से आपका क्या जाएगा, अनिग्र, संगठन, शिक्षण, प्रतिमान, ठीक, ये आपका जाएगा। ग्लेजर से आपका क्या जाएगा, बुनियादी, शिक्षण, प्रतिमान, किसने दिया आपका, ग्लेजर ने। और गार्डन से आपका क्या जाएगा, गार्डन से आपका जाएगा साइनेटिक्स, शिक्षण, प्रतिमान, ठीक। तो आपका यूँ जाएगा कुछ। तो ए आपका कहाँ है, 4th नंबर। देखिए मैच द फॉलोइंग कराइए, यहाँ पर जो है एक, तो आपका सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर 2। देखिएगा, बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब,
बालकों का अधिगम जो है, उनकी लर्निंग अधिक प्रभावशाली कब होगी फ्रेंड्स? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आगे होकर बालकों को निष्क्रिय जब बच्चा ही इनएक्टिव रहेगा तो उनकी लर्निंग कैसे प्रभावशाली होगी? तो बिल्कुल गलत ऑप्शन है। पढ़ने लिखने एवं गणितीय कुशलताओं पर ही बल नहीं, सिर्फ गणित से नहीं बात बनेगी। शिक्षण व्यवस्था एकाधिकारी बिल्कुल नहीं। बालकों का क्या होगा? संज्ञानात्मक, भावनात्मक, मनोरचनात्मक पक्षों का क्या हो? विकास, उनका ओवरऑल डेवलपमेंट होगा, तभी उनकी लर्निंग क्या होगी? इफेक्टिव होगी। कुछ चीज़ें आप कॉमन सेंस से भी यहाँ पर लगा सकते हैं। स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है? ठीक, आपसे पूछ रहा है क्या स्मृति और बोध स्तर में क्या है? उभयनिष्ठ कौन सा है? कौन सा सोपान आपका उभयनिष्ठ? तैयारी, अन्वेषण, सामान्यीकरण या प्रस्तुतिकरण। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन आएगा किसके साथ? प्रस्तुतिकरण। स्मृति के सोपान और बोध स्तर जो है आपके दोनों अलग अलग हैं। अब देखिएगा इसमें जो है उभयनिष्ठ आपसे पूछा है कौन सा सेम है, तो आपका स्मृति यानी मेमोरी लेवल और बोध स्तर, तो दोनों में जो है आपके जो है प्रस्तुतिकरण आपका कौन सा दोनों में आता है। ठीक, इनके 5 स्टेप्स हैं: प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, स्पष्टीकरण, सामान्यीकरण और फिर उसका प्रयोग। उसी तरह बोध स्तर में क्या है आपका? अन्वेषण आएगा फ्रेंड्स, प्रस्तुतिकरण आएगा, आत्मीकरण, व्यवस्था और वर्णन। तो जो प्रस्तुतिकरण है आपका ये दोनों में आएगा। चलिए, मानव विकास का आरंभ कहाँ से होता है? मानव विकास यानी ह्यूमन डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम, ह्यूमन डेवलपमेंट जो है आपका कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? आपका गर्भावस्था से। ठीक, कभी भी क्वेश्चन आया तो आप यह बताएंगे कहाँ से? गर्भावस्था से। द कंडीशंस ऑफ लर्निंग, अगला क्वेश्चन है, पुस्तक का नाम जरूर पूछा जाता है। कंडीशंस ऑफ लर्निंग के पुस्तक लेखक कौन है? ठीक, कंडीशंस ऑफ लर्निंग के आपके कौन है? R.M. गैने। कौन है आपके? R.M. गैने साहब जो हैं वो क्या है आपके कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक हैं। चलिए आगे देखते हैं। किशोर अवस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला एवं विरोध की अवस्था है। यह कथन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तनाव, हमला, ये सब आपके किसने कहा है? स्टैनले हॉल साहब ने कहा है। ठीक, तनाव तूफान की अवस्था आपके स्टैनले हॉल साहब ने कहा है। सूक्ष्म शिक्षण, ठीक, माइक्रो टीचिंग से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। स्टेप पूछे गए हैं कि माइक्रो टीचिंग के प्रतिमान कितनी समय लगता है? तो आपका 36 मिनट लगता है। कितना? 36 मिनट लगता है। इसके स्टेप कौन? पाठ योजना सबसे पहले आएगी। आप पाठ योजना तैयार करेंगे, लेसन प्लानिंग 6 मिनट, उससे फिर आप शिक्षण देंगे, पढ़ाएंगे, उसमें 6 मिनट, फिर प्रस्तुतिकरण व पोषण, फिर 6 मिनट, फिर अगर आपकी ने कोई गड़बड़ करी या कुछ, फिर पुनः पाठ योजना निर्माण करेंगे, बनाएंगे, फिर 6 मिनट, फिर पुनः शिक्षण आप पुनः दोबारा पढ़ाएंगे, उसके लिए भी 6 मिनट, फिर पुनः प्रस्तुतिकरण जो है ठीक उसके लिए भी आपका 6 मिनट। टोटल आपके यहाँ पर 36 मिनट बनेंगे। ठीक, 6 स्टेप्स 36 मिनट, 6 6 36। आगे देखिएगा, सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलेख है जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। यह कथन है जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति आपकी नहीं होती। किसने कहा है? आपके किसने कहा है? रॉस साहब ने कहा है। तो अगला क्वेश्चन आपका है फ्रेंड्स, स्तंभ ए को स्तंभ बी से मिलाना है। तो आपकी क्या है? एनिमल इंटेलिजेंस जो है क्या है? किताब किसने लिखी है? थॉर्नडाइक साहब ने। किसने दिया है इसका? थॉर्नडाइक। पुनर्बलन की अनुसूची, पुनर्बलन का जो है आपका पुनर्बलन यानी रीइंफोर्समेंट थ्योरी जो है वो आपकी स्कीनर ने दी है। ठीक, सारगर्भिता का नियम किसने दिया है? सारगर्भिता का आपका नियम किसने दिया है? तो आपका ये दिया है गेस्टाल्ट। और आपका अनुकूलन चाहता है आपके पियाजी साहब के साथ। तो ए का 3 बी का 4, ए का 3 बी का 4, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? विकास जो है आपको पता है, जो आप विकास है, डेवलपमेंट है, वो कभी ना ख़त्म होने वाली। ये आपके जो जितने भी आपके प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट हैं, सिद्धांत हैं, वो किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये किसका है? निरंतरता का सिद्धांत। संविधान के किस संशोधन से शिक्षा का मौलिक अधिकार बन गई? किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार? तो कौन सा था आपका? 86वां संशोधन था। और आपके मैं बता दूं, अनुच्छेद 21 जो 21A के बाद जो का वाला है आपका इसमें, ठीक, अनुच्छेद 21 का में एक नया खंड जोड़कर क्या बना दिया गया था?
21A बना दिया गया था, जिसमें क्या शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई थी। तो राज्य को 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको क्या करना, निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करानी होगी। ये आपका संशोधन कहता है। कौन सा आपका 46 वाला संशोधन। चलिए अगला देखिए, अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति। कौन अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? इंस्टिंक्ट थ्योरी आपकी किसने दी थी? मैकडूगल ने। किसने दी? अगला क्वेश्चन देखिएगा, विकास की किस अवस्था को कॉल और ब्रूस ने क्या कहा है? संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। किसका? ठीक, संवेगात्मक विकास यानी इमोशनल डेवलपमेंट का अनोखा काल आपका किसको कहा है? तो कॉल एंड ब्रूस ने किसको कहा है? आपके बाल्यावस्था को कहा है। ठीक, बाल्यावस्था को कहा है। किसने बहुविधात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया? ठीक, किसने बहुविज्ञात्मक प्रतिज्ञा क्या दिया? प्रत्यय दिया। तो अगला देखिए, किसने बहुविज्ञात्मक प्रत्यय का क्या दिया? मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी आपकी किसने दी है? गार्डनर साहब ने, हॉवर्ड गार्डनर ने दिया है। कितने प्रकार की बुद्धि बताई है? 8 प्रकार की बुद्धि के बारे में बताया। अगला क्वेश्चन देखिए, डिसलेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है। डिसलेक्सिया मैंने बताया था, डिसलेक्सिया यानी कि लेक्सिकल यानी कि पढ़ना। ठीक, तो लेक्सिकल में क्या आ रहा है? देखिए डिसलेक्सिया लक्स, तो लक्स को अगर कोई बच्चा उल्टा पढ़ता है, ठीक, तो उसे क्या है? पढ़ने से संबंधित, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जाएगा। निम्न में से समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं होनी चाहिए। समावेशी कक्षा होती क्या है? पहले ध्यान दीजिएगा। समावेशी कक्षा मतलब जहाँ पे समान रूप से आप बच्चे को शिक्षा प्रदान करें, रेगुलर स्कूल की तरह। ठीक, एक ही छत के नीचे हर प्रकार के सामान्य बालक, बुद्धि जिनके पास ज़्यादा बुद्धि हो, हर तरह के बालक, ठीक है, आपके क्लास में क्या हो? पढ़ेंगे। तो उनको क्या करना है? आपकी भूमिका वहाँ पर क्या नहीं होनी चाहिए? तो आपकी भूमिका वहाँ पर जो है नहीं होनी चाहिए क्या? आवश्यकता के अनुरूप बैठाना चाहिए, बिल्कुल। अक्षम समय देना चाहिए, शिक्षक को सीखने में अक्षम अतिरिक्त समय देना चाहिए, शिक्षक को निश्चित बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। यही आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल ध्यान देंगे तभी तो। अगला देखिएगा, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए? अगर आप कक्षा में पढ़ा रहे हो तो बच्चों को छात्र पूछने के लिए क्या देना चाहिए? हतोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल गलत। रोक देना चाहिए, नहीं। प्रेरित करना चाहिए, बिल्कुल प्रेरित करना चाहिए। बच्चों की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है। ठीक, वृद्धि यहाँ पर बढ़ा है, वृद्धि मतलब आपका विकास, तो किससे? आपके शारीरिक विकास। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।